एक चीज देखी गई है पिछले कुछ सालों में कि ये एक फ्रीबीज की राजनीति चालू हुई है। आप लोगों ने उसके अगेंस्ट मतलब बहुत जोरों से बोला भी है, मोदी जी ने भी कहा है, उसको रेवड़ी की राजनीति बताया है। मगर नई पार्टियां आती हैं और जो है ऐलान करना शुरू कर देती हैं, इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त, हेल्थ केयर मुफ्त, एजुकेशन मुफ्त, 1000 रुपये यहाँ देंगे, 3000 रुपये वहाँ देंगे। इस तरह की राजनीति के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, गुजरात है, यहाँ एनालिसिस करने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, समझने वाले लोग हैं और सोच समझकर एनालिसिस कर कर गुजरात की जनता फैसला लेती है। अब तक जो वादे किए गए इसका योग बताए तो गुजरात का बजट 2,42,000 करोड़ है और वादे हो गए हैं 3,52,000 करोड़ के। नई इनकम कुछ नहीं करनी है, पुराना बजट एज इट इज और 3,52,000 करोड़ लाना है। कोई बता दे जरा कैसे लाएंगे, इसका तो हिसाब दे। ये गुजरात की जनता समझती है। और कुछ वादे तो इतने हास्यास्पद है, हम प्राथमिक शिक्षा को फ्री करेंगे। हमारे यहाँ 1960 से प्राथमिक शिक्षा फ्री है, अब क्या फ्री करोगे भाई तुम? फ्री है, उनको ये भी मालूम नहीं है यहाँ क्या चल रहा है। स्वाभाविक है यहाँ के नहीं है तो, परंतु थोड़ा स्टडी तो करना चाहिए। जब फ्रीबीज की बात होती है तो केंद्रीय सरकार भी तो फ्रीबीज दे रही है। कहीं ऐसा जैसे कि फ्री राशन दे रहे हैं आप, उसकी आपकी व्यवस्था बनी हुई है, फ्री सिलेंडर आप भी दे रहे हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये फ्रीबीज नहीं? देखिए, दो चीजों में तत्वतः फर्क है। जैसे भारत सरकार की सो कॉल्ड फ्रीबीज, किसी को घर देना, किसी को गैस का कनेक्शन देना, किसी के घर में लाइट पहुंचाना, किसी को आयुष्मान भारत का कार्ड देना और अब अंत में आपने जो कहा कोरोना के बाद उनको फ्री राशन देना, किसी को बिजली देना, ये रेवड़िया बांटना नहीं है, मगर बिजली का बिल न देना रेवड़िया बांटना है। किसी को घर देना मैं नहीं मानता रेवड़ी बांटना है, ये इसके जीवन स्तर को उठाने का प्रयास है। जो आजादी के 70 साल तक कांग्रेस ने 60 साल तक शासन किया वो नहीं कर पाए, वो हम करें। मगर फिर घर का टैक्स हम माफ नहीं करते, इसका हम शौचालय बना देते हैं क्योंकि अधिकार है 75 साल के बाद एक महिला का कि घर में शौचालय हो, उसको एम्ब्रेसमेंट ना हो सुबह, मगर हम शौचालय का रिपेयरिंग नहीं कर देते। और जहां तक मुफ्त में अनाज देने की बात है, आप सभी को मालूम है, पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि कोरोना के बाद एक लिंगरिंग फेज में स्लो डाउन रहा है, जिसकी सबसे बुरी असर किसी पर पड़ी है तो देश के गरीबों पर पड़ी है। सोसाइटी का कोई भी सेगमेंट कुदरती आपत्ति के कारण, महामारी के कारण अगर किसी भी तरह से प्रभावित होता है तो शासन की जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है इसको मदद करना। जैसे बाढ़ आती है, सूखा आता है, साइक्लोन आता है, तो हम मदद करते, वो फ्रीबीज नहीं है, उसका सपोर्ट है। तो ये दोनों को मिक्सअप नहीं करना चाहिए। वोट के लिए रेवड़िया बांटना अलग बात है और किसी का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए एक बार उसको मदद कर कर इसको अच्छे जीवन जीने का इंफ्रास्ट्रक्चर देना अलग बात है। दोनों कोई बीच में मूलतः अंतर है और मैं मानता हूं देश की जनता इसको जानती है। एक दूसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राज्यों के जब चुनाव आते हैं तो उसके पहले यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात आपकी पार्टी करती है। भाई एक मिनट रुक जाओ। 1950 से हमारे हर घोषणा पत्र में है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लाएंगे जी। 1950 से नहीं, संविधान सभा ने भी आर्टिकल 44 के अंदर कहा है कि देश के विधानमंडलों और देश की संसद ने जब भी अनुकूलता हो तब यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहिए, जिसमें जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना आजाद, राजा जी, ये सब के दस्तखत है जी। अब इन लोगों को क्या कहोगे? ये भी सांप्रदायिक सोच कर गए थे ना, वो सांप्रदायिक सोच कर नहीं गए थे। एपीसमेंट के कारण के बाद 67 के बाद आपने सांप्रदायिक सोचना शुरू किया है, वो तो ठीक ही सोच कर गए थे कि किसी भी पंथ निरपेक्ष राष्ट्र के अंदर सभी धर्म के नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए, कानून धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। मगर अब इसको भी राजनीतिक कलर देते रहे। हमने हमारे जनसंघ के समय से
ये हमारा घोषणा पत्र का वादा है जिसको हम पूरा करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये क्यों, हमने कहा था राम मंदिर बनाएंगे, मोदी जी ने इसका भूमि पूजन कर दिया, और 2024 का आप टिकट निकलवा कर रखना, जनवरी का भव्य राम मंदिर अयोध्या में आपको दिखाई पड़ेगा। हमने कहा था कि हम ट्रिपल तलाक को समाप्त कर देंगे जी, हमने कर दिखाया। हमने कहा था एक देश में 2 विधान 2 निशान 2 प्रधान नहीं चलेंगे, धारा 370 हट कर रहेगी, और 5 अगस्त 2019 को मोदी जी ने धारा 370 को हटा दिया। ये सभी हमारे वादे हैं। धारा 370 हटी, कौन सा चुनाव था भाई? राम जन्मभूमि का भूमि पूजन हुआ, कौन सा चुनाव था? ट्रिपल तलाक हटा, कौन सा चुनाव था? और अगर आप नहीं हटाना चाहते हैं, आप कॉमन सिविल पर्सनल लॉज को सेव करना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी ने कह देना चाहिए कि इस देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए। इतनी नैतिक ताकत तो होनी चाहिए। मैं तो कांग्रेस के सारे नेताओं को कहता हूं कि मीडिया अगर इकट्ठा ना होता तो हम भेज देते हैं, सब लोग एक बार घोषणा कर दो कि देश में कॉमन सिविल कोड नहीं होना चाहिए, कुछ ट्रेंड तो लो जी। मैंने तो ऐसी कंफ्यूज पार्टी ही नहीं देखी। धारा 370 हटाने का बिल लेकर गए, तो मैंने बोला भाई, आप मनीष भाई ने भाषण किया था, मैंने बोला आप हाँ बोल रहे हो और ना बोल रहे हो जी। कि कई बार ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है, कुछ बार बीच का ही होता है, मगर हम बीच के नहीं है। हम बिल्कुल मानते हैं कि जो हमने कहा है वो हमने करना है। तो क्या इसके लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे? क्या करेंगे इसके लिए? यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए कोई केंद्रीय कानून लाएंगे? कैसे इसको इंप्लीमेंट करेंगे? नहीं, इंप्लीमेंट कैसे करेंगे? विधानसभा कानून लेकर आएगी, अपने आप इंप्लीमेंट हो जाएगा। इस देश में कानून बनाने की प्रक्रिया संविधान ने बनाई हुई है, कानून के इंप्लीमेंटेशन की एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था भी है, इसी हिसाब से होगा। अमित जी, इलेक्शंस के पहले देखा है कि एक पोलराइजेशन की एक थीम जो है हर इलेक्शन में आ जाती है। इस बार भी जो है डिमोलिशन ड्राइव को ऑपोजिशन पार्टीज ये कहकर इसको पोलराइजेशन का कलर दे रही हैं। क्या कहते हैं आप इसके बारे में? देखिए, कोई ऑपोजिशन पार्टी ने नहीं किया, मैं तो ढूंढ रहा हूं कौन बोलता है, आप लोग ही पूछ करते हो। ऑपोजिशन पार्टी को अगर दिक्कत है तो उन्होंने कह देना चाहिए कि द्वारका के अंदर गैर कानूनी धार्मिक जो एंक्रोचमेंट थे वो रहने चाहिए। किसी ने नहीं कहा है, ये रूटीन अफेयर है। मैं मानता हूं बेट द्वारका जैसी जगह पे जो गैर कानूनी कंस्ट्रक्शंस थे वो निकालने चाहिए, और मैं तो भूपेंद्र भाई और हर्ष संघवी की टीम को बहुत 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 साधुवाद देना चाहता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने ये ड्राइव चलाया है और नतीजे बहुत अच्छे आए।